यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे। यार डाढ़ी इश्क आतिश। मुझे लगा तुम जानती होगी, तुम्हें पता होगा कि मैं क्या फील करती हूँ ज़ैन अली के लिए, कितना प्यार करती हूँ उनसे। प्यार तो मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसे फील करती हो उसके बारे में। शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा। देखो, तुम जो चाहते हो मेरी जिंदगी में तो नहीं होगा। मेरे मरने का इंतजार करो। तुम क्या कर रहे थे मेरे साथ इतने अरसे? टाइम पास। ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। और मैं ये भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि शफा की जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं ना। और मेरी बेटी जो इतने बरसों से तुम्हारे नाम पर बैठी है, उसकी खुशी का ख्याल है तुम्हें कुछ? मैं किसी और को पसंद करता हूं। बड़ों के किए गए फैसलों की वजह से मैं अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। पूजा, तुमने ज़ैन अली से बात की? हाँ मैंने बात की थी। वो जरा मोहलत मांग रहा है। मोहलत? वो तो मुझसे साफ कहकर गया कि वो शफक से शादी नहीं करेगा। बड़े अफसोस की बात है पर अली, तुमने मुझे और मेरी बेटी को अंधेरे में रखा। पूजा, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसको समझा लूंगा। यकीन कर लो तुम्हारी बात का। अकबर अली, वो मेरे मुंह पर साफ मना करके गया है कि वो शफक से शादी नहीं करेगा, किसी और को पसंद करता है। वो कौन है वो जिसे पसंद करता है ज़ैन अली? कौन है? तहरीम। तहरीम? लेकिन तुमने तो वादा किया था कि मेरी बेटी तुम्हारी बहू बनेगी। ये तहरीम कहां से आ गई बीच में? पूजा, मैंने कहा मैं अपने वादे से नहीं फिरूंगा। आप इतना गुस्सा ना कीजिए। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? मुमताज के गले में फूलों के हार डालूं मैं? बड़े अफसोस की बात है, मैंने सारी उम्र इस आस पर गुजारी कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल महफूज हाथों में, और ये क्या हो गया? मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं इस बार आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। ज़ैन की शादी शफक के साथ ही होगी। मेरा बेटा है, मैं उसको समझा लूंगा। और अगर वो तुम्हारी तरह न समझा तो? आप फिक्र न कीजिए प्लीज, मैं हूं ना। ठीक है, मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी के लिए तुम क्या करते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे हक के लिए बोलने वाला कोई नहीं था। शफक के लिए मैं हूं और मैं हार नहीं मानूंगी। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं नहीं हार मानूंगी। कितनी बार तुम्हें समझाया था कि उस तहरीम से दोस्ती मत रखो, मगर तुम अब देख लिया उसका अंजाम। क्या किया तहरीम ने? तुम्हारे हक पे डाका डाला है उसने। तुमसे शादी से इनकार ज़ैन अली ने इसलिए किया है कि वो तहरीम से शादी करना चाहता है। क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं ठीक कह रही हूँ। अरे तहरीम की शह पर वो अपने बाप के सामने डट के खड़ा हो गया। तहरीम से? हाँ हाँ, वही तहरीम जिससे तुम मोहब्बत का दम भरती हो। तुम्हें कई बार कहा ना कि वो माँ बेटियां आस्तीन का सांप है, भरोसा मत करो, मगर तुम। लेकिन अम्मी मैंने तो खुद तहरीम को बताया था हमारी मंगनी के बारे में, और ये भी कि जल्द हम।
फिर वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो ऐसा ही कर सकती है, कर दिया उसने ऐसा। मैं पूछती हूँ उससे। क्या बात करोगी उससे कि उसने तुम्हारा हक क्यों मारा है? लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। देख लूंगी इन सबको, देख लूंगी मैं। इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई वे खुदाई खुदाई। क्या हुआ है? ऐसे क्यों कह रही हो मुझे? मुझसे बेहतर जानती हो तुम। इतनी मासूम क्यों बन रही हो? क्या बात है शफक? प्लीज तहरीम, इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें जैन ने? जैन अली मंगेतर है मेरे, शादी होने वाली है मेरी उनसे। तुम्हें कोई हक नहीं है कि इतने हक से उनका नाम लो। मैं जानती हूँ शफक। तुम नहीं जानती। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ शफक कि क्या बताना चाहती हो? क्या सुनाना चाहती हो मुझे? तुम्हें एहसास भी है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। और किसे दूं? तुमने जैन अली को बहकाया है, इसीलिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तुम मेरी दोस्त थी, बहन थी तुम मेरी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है तुम्हें। खुदगर्ज हो गई तुम। अच्छा लिसन टू मी, तुम मेरी बात तो सुनो। ऐसे बातें कैसे क्लियर होंगी? क्या क्लियर करना है तुमने? अपना रास्ता? क्या वजाहत दे सकती हो अब तुम? तुम्हारे कुछ कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? अच्छा प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेट मी एक्सप्लेन। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुमने जो करना था कर दिया। हेलो, पुलाव बना लेना, सब कीमा बना लेना, मेरे लिए दाल जरूर बनाना, ठीक है ना? और हाथ की रोटी बना के रख लेना, तहरीम बीबी वो खा लेंगी, बाकी ये के जो नॉर्मल हो। पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटे? जी ठीक। तुम अचानक हवेली भाग गए, पता भी नहीं चला, खैरियत थी? एक ज़रूरी काम था। पप्पू तहरीम कहाँ है? मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, मुझे लगा वहीं मुलाकात हो जाएगी। कमरे में है, आज गई भी नहीं यूनिवर्सिटी, कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है। बुलाती हूँ, तुम बैठो तो सही। जाओ तहरीम बीबी को बुला के लाओ। और बताओ हवेली में सब कैसे, खैरियत? जी सब ठीक है। अल्लाह। तुम कब आए? अब कल रात को ही आ गया था मैं। जैन, कितनी दफा मना किया है रात को ड्राइव नहीं किया करो, इतनी तेज गाड़ी चलाते हो, परेशानी हो जाती है। नहीं, कल मैं नॉर्मल ड्राइव कर रहा था। बेगम साहब, तहरीम बीबी ने आने से मना कर दिया, उनकी तबीयत खराब है।
बताया तुमने जैन आए? जी मैंने बताया था। अच्छा फुप्पो मैं चलता हूँ। अरे बेटे तुम तो बैठो, खाना खा के जाना, इतने दिन बाद आए, बैठो। नहीं फिर सही फुप्पो, थैंक यू, खुदा हाफिज। अब क्या हुआ तुम्हें? भाई तो तुम ठीक लग रही हो। ठीक हूँ मैं। तो फिर बाहर क्यों नहीं आई? तुमसे मिलने आया था ना वो। मुझे नहीं मिलना जैन से। क्यों? क्यों नहीं मिल रहा तुम्हें उससे? पहले तो जब भी वो पहले आता की था। बात और थी, अब वो किसी और का हो गया। क्या? क्या कह रही हो तुम ये? तहरीम ये क्या कह रही हो तुम? किसका हो गया क्या? शफक उसे बहुत पसंद करती है और उनकी बचपन से मंगनी भी हुई थी, इसलिए मैं उनके बीच में नहीं आना चाहती। बचपन की मंगनी पसंद करती है वो उसे? तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या कह रही हो? मैं जैन की फुप्पो हूँ, मुझे इस किस्म की किसी बात का इल्म नहीं है। ये एक मिनट, तुमसे किसने कहा है? शफक ने। बकवास कर रही हो। अपनी माँ की सिखाई हुई बातें तुमसे कह रही है वो, और तुम मिल गई उसे बेवकूफ बनाने को। क्यों करेगी वो ये सब बातें, और क्या मिलेगा उसे ये सब कुछ करके? और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप अपने चहीते जैन अली से पूछें, उसे इन सब बातों की खबर है। रोहेल की शादी पे ऑफिशियली अनाउंस करने वाले थे, पता नहीं क्यों रुक गए। एक मिनट तहरीम, कभी तुमने मुझसे या हवेली के किसी फर्द से इस किस्म की कोई बात सुनी? मैं भी उसी हवेली का एक हिस्सा हूँ, वहाँ के बड़े अफराद में से एक फर्द हूँ। जब मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है कि इस किस्म की कोई मंगनी एग्जिस्ट भी करती है, तो तुम्हें किसने बताया और क्यों बताया? अम्मा प्लीज, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है तहरीम? तुम पसंद करती हो जैन को, और तुम। अम्मा प्लीज, मैं किसी की गिल्ट में अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। गिल्टी वो लोग हों जो इस किस्म के मन घड़त फैसले कर रहे हैं। तुम्हें इस किस्म की कोई बात भी सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तहरीम। बस मैंने कह दिया है ना कि मुझे जैन अली से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, ये मेरा फैसला है। That's it. मैं तुम्हारी माँ हूं तहरीम, मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो। तुमने अपना फैसला सुना दिया ना, अब मैं अपना फैसला करूंगी। अम्मा बस। प्लीज यार। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम मुमताज, कैसी हो? जी ठीक हूँ मैं, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी तरफ सब खैर खैरियत है ना? जी भाई साहब, वो असल में आपसे एक खास बात करनी थी। हाँ पूछो। अब मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आपको कुछ इल्म है ये शफक और जैन की कभी मंगनी हुई थी बचपन में? क्या? शफक और जैन की मंगनी? शफक ने तहरीम से जिक्र किया है कि बचपन में उसका और जैन का रिश्ता तय पाया था। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता, ये नूरजहां की कोई नई चाल होगी। भाई ये तो मैंने कभी भी नहीं सुना ऐसी कोई बात। वही तो सोच के मैं परेशान हो गई कि नूरजहां भाभी को एकदम से ये क्या सूझी। आप भाई साहब जरा अकबर अली से बात तो करके देखिए। हाँ मैं अभी पता करता हूँ अकबर अली से। जी भाई साहब, आप बात कीजिए और समझाइएगा भी। अगर वो शफक के बारे में सोच भी रहे हैं तो शफक का वो कैसे सोच सकता है? और साफ बात है, जैन के लिए तो मुझे तहरीम ही पसंद है। वैसे शफक भी अपनी ही बच्ची है, लेकिन जो बात तहरीम में है वो शफक में नहीं है। तहरीम में खानदानीपन झलकता है। यही तो मैं भी कहना चाह रही हूँ भाई साहब, आप यही देख लीजिए ना कि शफक की तरबियत का तो इस झूठ से ही पता चल गया कि
नूरजहां भाभी ने कैसे पाला उसे। ठीक कहती हो तुम। चलो मैं अकबर अली से बात करके तुम्हें जरूर बताऊंगा। शुक्रिया भाई साहब, मेरी तो जान में जान आई है, नहीं तो सोच सोच के ही परेशान हो रही थी। मुझे अब जरा ढारस हुई है। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे अकबर अली, तुम यहाँ बैठक में बैठे हो? हाँ, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? जी जी भाई साहब, वो वकील साहब आ रहे हैं ना, आपसे पूछ के तो टाइम दिया था। अरे हाँ, हमारे दिमाग से निकल गया। बैठो बैठो, तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी अकबर अली। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। एक बात सुनी थी अकबर अली मैंने, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मैं खानदान का सबसे बड़ा हूं और इस बात का मुझे ही नहीं पता। मैं आपसे जिक्र करने ही वाला था भाई साहब। इसका मतलब है ये बात सच है? मैं तो अब तक इसको एक अफवाह समझता रहा। ये सच है। और नाउज़ बिल्लाह, इस बात का इल्हाम तुम्हें कब हुआ? ये फैसला बाबा साहब ने उस वक्त किया था जब जफर भाई के इंतकाल के बाद मैंने नूरजहां से निकाह करने से इनकार कर दिया था। आपको तो अच्छी तरह याद होगा ना, उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं ज़ैन अली का निकाह शफक से करूं। वो शायद इस बात का इजाला करना चाहते थे। मैं कैसे मान लूं अकबर अली? अरे मेरे इल्म में तो ये बात अब आई है, और इतना बड़ा फैसला इतनी खामोशी से कैसे हो गया? बाबा साहब की ख्वाहिश थी कि वक्त आने से पहले इसका जिक्र किसी से ना किया जाए। लेकिन ये ठीक नहीं है अकबर अली। क्या ठीक नहीं भाई साहब? देखो अकबर अली, जज्बाती मत बनो। अपने बेटे के बारे में सोचो। शफक का और ज़ैन अली का कोई जोड़ नहीं है। शफक बहुत अच्छी लड़की है, निभाह कर लेगी। यही खुसूसियात तो नूरजहां में भी थी। मेरी बात समझने की कोशिश करो अकबर अली। ज़ैन अली और तहरीम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो अगर नूरजहां के साथ तो चलो ज्यादती हो गई, क्या अब यही ज्यादती शफक के साथ भी हो? लिहाजा इसका हल यह है कि ज़ैन अली और तहरीम की शादी कर दी जाए। तहरीम बहुत अच्छी लड़की है भाई साहब, मुझे बहुत अजीज है, मेरी भांजी है। लेकिन शफक और ज़ैन अली का रिश्ता बाबा साहब ने तय किया था। मैं उसको तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा और नूरजहां का रिश्ता भी तो बाबा ने तय किया था। उस वक्त तुमने ये क्यों नहीं सोचा? अब माजी की बातों को न दोहराएं। मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूं अकबर अली कि माजी के वादे, माजी की बातें छोड़ दो, भूल जाओ। भाई आज की सोचो, अपने बेटे का सोचो। तुम्हारा इकलौता बेटा है। ज़ैन अली की जिंदगी के इतने अहम फैसले में तुम उसकी राय और मर्जी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? मैंने फैसला कर लिया है, उसको शादी शफक से ही करनी होगी और अपने बड़ों की बात माननी होगी। तुम भूल रहे हो अकबर अली, इस खानदान में बड़ों की बात ना मानने की रीत तुमने ही डाली है, और ज़ैन अली भी तुम्हारा ही बेटा है। भाई साहब, ये वादा मैंने बाबा साहब से किया है, इसे पूरा करने दें। मुझे बेहद अफसोस है कि जिंदगी में पहली मर्तबा आपकी कही बात को मैं रद्द कर रहा हूं। बस यही सुनना था मुझे। उस औरत ने तुम पर ऐसा जादू कर दिया है कि तुम अपने बड़े भाई की बात सुनने के रवादार ही नहीं रहे। भाई साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि नूरजहां के बारे में मैं कोई ऐसी बात नहीं सुनना चाहता। बड़े एहसानात हैं उसके, मुझ पे, ज़ैन अली पे, इस खानदान पर। मां बन के पाला है उसने। मेरे बेटे को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उसकी मां नहीं है। और अब आपके ख्याल में जिंदगी के इस मोड़ पर आके मैं एहसान फरामोशी करूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे बड़ा अफसोस है अकबर अली कि तुम नूरजहां की फितरत को आज तक नहीं समझ पाए। उस औरत ने तुम पे ऐसा क्या जादू किया है जो तुम अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोच रहे?
तहरीन, तहरीन तुम भाग क्यों रही हो मुझसे? तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ और मुझे हर हाल में बात करनी है। तुम जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने हवेली में जाके ये बोल दिया कि तुम्हें शफक से शादी नहीं करनी, और ऊपर से मेरा नाम भी ले लिया, जिसकी वजह से वो मुझसे ना बात कर रही है ना मेरी कोई एक्सप्लेनेशन सुन रही है। तहरीन, इसमें खुदगर्जी की क्या बात है? मैंने अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लिया। ओह प्लीज, ये मोहब्बत नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। और मुझे तो लग रहा है कि तुमने मेरे इनकार को अपनी जिद मान लिया। इतने सालों में तुम मुझे इतना ही जान सकी हो सिर्फ? हाँ, मुझे तो लगता है कि इतने सालों में मैं तुम्हें जानी ही नहीं। एक मासूम लड़की जो सारी उम्र से तुम्हारे नाम पर बैठी है, उसकी जिंदगी का हासिल तुम हो, उससे तुम 2 सेकंड में मंगनी तोड़ दोगे? कोई एहसास है तुम्हें? एहसास है मुझे तहरीन, और मैं ये भी जानता हूँ कि सबसे ज्यादा ज्यादती शफक के साथ ही हुई, लेकिन इससे मेरा क्या कसूर है? मुझे तो तुम जब गिल्टी कहना जब उस मंगनी के अंदर मेरी मर्जी शामिल होती। लेकिन तुम जानती हो तहरीन कि मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है, तुमसे ही मोहब्बत की है मैंने। मैं नहीं जानती, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इस पूरे मामले में सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं, और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारी ये सारी बात सुनकर पीछे हट जाऊंगा, तो ये भूल है तुम्हारी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं तेरी, और शादी भी तुमसे ही करूंगा। अब इसको तुम मेरी जिद समझो या खुद कर से। कुछ चाहिए आपको? मैं तुमसे भला कुछ क्यों मांगूंगा? ये मांगने तांगने की आदत तो तुम्हारी है। मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ, अपना हक हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ, जो आप सब बहन भाई मिलकर छीनना चाहते हैं। इसीलिए तुम हम बहन भाइयों में फूट डालना चाहती हो। मान गया नूरजहां बेगम, तुम जैसी मक्कार और चालाक औरत मैंने देखी नहीं। बाज आ जाओ नूरजहां, तुम्हारे भले के लिए समझा रहा हूं। बाज आ जाओ अपनी चालों से। मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ। अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? और आपने भी तो अपनी बेटी बहन के घर ब्याई है, उसका भला सोचा ही होगा ना आपने भी। अच्छा, तो तुम मुझसे मुकाबला कर रही हो? मेरी बेटी रूहेल के साथ जचती है माशाल्लाह, और जैन अली जैसे शानदार लड़के के लिए तहरीम बहुत मुनासिब है। ये तुम्हारी शफक के लिए जैन अली जैसा लड़का कैसे मुनासिब होगा? अगर मेरी शफक मामूली है, उसे आप मामूली कह रहे हैं, तो ये याद रखिए कि वो आप ही का खून है। जितनी मामूली वो होगी उतना ही मामूली आप भी होंगे। जैन अली ने खुद इनकार किया है। वो मेरा बेटा है, एहसान फरामोश नहीं है, वो मुझे मायूस नहीं करेगा। लेकिन ये मेरा मसला है, आप क्यों दुबले हो रहे हैं इस फिक्र में? अच्छी तरह जानता हूं कि ये जो अकड़ है ये किसके बल पर है। मोहब्बत का शोला अभी भी जल रहा है। मेरे किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। याद रखिए, अकबर अली मेरा मंगेतर था और मैं उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन जब मैं जफर अली की बीवी बनी तो उसकी वफादार रही। आज तक इस घर में अपने बाल इसलिए सफेद कर रही हूं ताकि मेरी बेटी का मुस्तकबिल महफूज रह सके। लेकिन मेरे और अकबर अली के बारे में बात करते वक्त 10 दफा नहीं 100 दफा सोचिएगा, 100 दफा। नूरजहां बेगम, मैं भी देखता हूं कि जैन अली और शफक की शादी कैसे होती। जैन अली और तहरीम की शादी भी मेरी जिंदगी में तो मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है।
हेलो। क्यों बार बार फोन कर रही हो तुम मुझे? अपना डिसीजन बताना चाहती हूँ तुम्हें। क्या फैसला? यही कि तुम ज़ैन अली से शादी नहीं करोगी? हाँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं नहीं मानती। क्यों नहीं? मेरे लिए ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। मैं भी ज़ैन अली से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कुर्बानी दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसको तुम्हारी तरह अपने लिए बुत नहीं बनाया हुआ। फिर तुम? ज़ैन अली तुम्हें दिल से निकाल देंगे? मुझे नहीं पता, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन कम से कम अपना जरूर बता सकती हूँ। फिर एहसान क्यों कर रही हो मुझ पे? ज़ैन अली तो मेरे ही थे, तुम चाहे कुर्बानी ना भी दो। सही कह रही हो तुम, वो तुम्हारा ही है। मैं ये दावा नहीं कर सकती कि मैं दुनिया में सबसे अच्छी लड़की हूँ, लेकिन कम से कम तुम वो आखिरी लड़की नहीं हो जिसे मैं तकलीफ देना चाहती हूँ शफक। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ तो कभी कुछ नहीं आता शफक। मुझे पता ही नहीं चला तुम ज़ैन का जिक्र हर बात में क्यों ले आती थी, लेकिन अब एहसास हुआ है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और ये एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ है। लेकिन तुम इस बात की गारंटी भी तो नहीं ले रही। कैसे मान लूं कि तुम यही चाहती हो? ज़ैन अली से शादी अब मैं मर के भी नहीं करूंगी, क्योंकि खुद पर इतना कंट्रोल है मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी भी नहीं, पर प्लीज अपना दिल साफ कर लो मेरी तरफ से। इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई रे खुदाई खुदाई। कमाल हो गया ज़ैन, हद हो गई। तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना बेटे, मुझे क्यों अंधेरे में रखा? तो मुझे बात की इंटेंसिटी का अंदाजा नहीं था। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि तहरीम और बाबा मेरे साथ ऐसा करेंगे। तहरीम तो बेवकूफ पागल है बिल्कुल, और शफक की हमदर्दी का तो जैसे उसके सर पे भूत सवार है। कोई बात करो ऐसा भड़कती है वो। तभी मैंने तुम्हें उसकी गैर मौजूदगी में बुलाया आज। अब वो तहरीम मुझे इस कदर हर्ट करेगी? मैंने उसके लिए क्या, और उसको एहसास भी नहीं है कि मैं किस अज़ियत से गुजर। उसको तुम छोड़ो, उसको मैं समझा दूं। तुम बस ये बताओ कि अकबर अली का क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा? बाबा तो रट लगाए बैठे कि मैं शफक से शादी कर लूं। अरे पप्पू, आप मुझे बताएं कि मैं शफक से कैसे शादी कर लूं? क्या हो गया अकबर अली को? तुम्हारी तो हर बात मानते थे वो, तुम्हारी तो बात उनके सर आंखों पे होती थी। ये क्या फैसला किया उन्होंने? पप्पू, आप बात करें ना उनसे, आप प्लीज मेरी मदद करें। मैं कल हवेली जा रही हूँ, बात करती हूँ उनसे। अच्छी बात यह कि भाई साहब हमारे साथ, उनको भी मैंने बता दिया। हम सब मिलकर अकबर अली से बात करेंगे ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है फैसला तुम्हारे हक में होगा। और तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ अच्छा होगा।
तो ठीक है, मैं भी सुबह आपके साथ ही चलूंगा। अच्छा है कि आमने सामने सारी बातें हो जाए। ठीक है। आप खुद ही तो कहती थी कि रिश्ते खानदान में करना चाहिए। हाँ तो मैं तो अभी भी यही कहती हूँ, लेकिन अकबर अली, मुझे इल्म नहीं था कि तुम चुपके चुपके रिश्ता कर बैठोगे। रिश्ता मैंने नहीं किया, बाबा साहब ने किया था। मैं तो महज अहद निभा रहा हूं। और इस अहद के बारे में सिर्फ तुम जानते हो या नूरजहां? बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमें क्यों नहीं पता। और एक बात बताऊं, मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही अकबर अली। ये जो आपने आपस में गठजोड़ कर रखा है ना, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बेजा जिद कर रहे हो तुम। तुम्हें समझाने बैठे हैं हम, क्या हो गया तुम्हें? भाई अब हम क्यों तुम्हारे खिलाफ महाजराई करेंगे? तो क्या मुझे इतना भी इख्तियार नहीं है कि मैं अपने बेटे की जिंदगी का फैसला कर सकूं? अरे भाई क्यों नहीं है, बिल्कुल है, बेटा है तुम्हारा। लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारे बेटे के भी कोई एहसासात है, जज्बात है, उनको कत्ल करने के पीछे क्यों पड़े हुए? मुझे तो लगता है इसको अपने बेटे की कतई फिक्र नहीं है। रहने दीजिए भाई साहब, मैं आपको बता रही हूं, सब किया धरा सिर्फ नूरजहां का है। मेरा किया धरा है? ये सब तुम दोनों का किया धरा है कि आज बेटा बाप के सामने टक्कर लेने को तैयार हो गया है। बड़ी अम्मी, मेरा ख्याल था कि आप तो मेरा साथ देंगी। बेटा मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। ये जो आज तुम बात करने के काबिल हुआ ना, इस लायक मैंने ही तो तुम्हें बनाया है। जब ये आज सिला मांगने भी खड़ी हो गई हो तुम। मेरा ख्याल है कि इन बातों को रहने दीजिए। ऐसा ना हो कि मेरी जबान से निकला हुआ कोई लफ्ज आपकी शान में गुस्ताखी बन जाए। नूरजहां, आप बैठिए और मैं बाबा साहब से किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगा। तो उस वक्त बाबा साहब की बात क्यों खोटी की? कर लेनी थी ना नूरजहां से शादी। उसी का कफारा अदा कर रहा हूं। लेकिन ये कफारा आप मेरी जिंदगी के बल पर अदा नहीं कर सकते। मैं शफक से शादी नहीं करूंगा, वो बहन है मेरी। अकबर अली ठीक ही तो कह रहा है बच्चा, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? अरे भाई, जिसको वो अपनी बहन समझता है उसको क्यों कर अपनी बीवी मान ले। और एक मिनट, तसल्ली से मेरी बात सुनो। अगर तहरीम बीच में ना भी होती ना, तो यकीन करो मैं फिर भी ज़ैन अली का ही साथ देती। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही अपने ही बेटी की बात? मुझे तहरीम से कोई मसला नहीं है। अगर ये रिश्ता बाबा ने खुद ना जोड़ा होता तो यकीन कीजिए कि मैं बखुशी तहरीम को अपने घर की बहू बना के लाता। तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते शफक और ज़ैन अली की शादी तय की जाती है। मैं किसी हाल में भी शफक से शादी नहीं करूंगा। मैं तहरीम से शादी करना चाहता हूं। तो फिर ठीक है, इस घर से निकल जाओ। बाप की नाफरमानी करने वाला इस घर में नहीं रह सकता। अकबर अली, जवान बच्चों से इस लहजे में बात नहीं किया करते। जा रहा हूं मैं ये घर छोड़कर। ज़ैन बेटे, नूरजहां, चैन आ गया तुम्हें? ठंड पड़ गई तुम्हारे कलेजे में? घर का वारिस घर छोड़कर चला गया, अब रहो तुम चैन से। अब आप भी जाइए, ये किस्सा खत्म हो चुका है। बहुत पछताओगे तुम अकबर अली। तुम क्यों रो रही हो नूरजहां? इसलिए रो रही हूँ कि ज़ैन अली के घर छोड़ के जाने का इल्जाम भी अब मुझ पर आएगा, और कितनी रुसवाइयां बर्दाश्त करूंगी मैं। मैंने ये सब इसलिए किया है कि तुमको यकीन दिला सकूं कि मैं इस बार अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा।
क्यों जा रहे हैं आप? जा नहीं रहा हूं, निकाला गया हूं। मत जाए। छोटे अबू ने गुस्से में कह दिया था, गुस्सा ठंडा हो जाएगा उनका। अगर उनका गुस्सा ठंडा हो भी गया तभी मैं नहीं रोकूंगा। इतनी नफरत क्यों करते हैं आप मुझसे? अरे पागल, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? कितने लाड उठाए मैंने तुम्हारे, तुम्हें याद नहीं है? तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन वैसी नहीं शफा। जलील मत करें मुझे। इस वक्त कोई समझने को तैयार ही नहीं है मुझे। इस वक्त अगर तुम तकलीफ से गुजर रही हो शफक, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तकलीफ से नहीं गुजर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं। मत जाए ज़ैन। आपको क्या जरूरत थी हवेली जाने की? तुम कितनी बेहिस लड़की हो। कोई एहसास नाम की चीज है तुम में? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती मैं ना नहीं हूँ कोई और लड़की। आपको क्या जरूरत थी वहां जाके मेरी वकालत करने की? जब मैंने कह दिया है कि मुझे ज़ैन अली से शादी नहीं करनी, दैट मीन्स नहीं करनी। चुप कर जाओ, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है मुझसे। और कब तक बेवकूफियां करोगी? अगर तुम ज्यादा इंस्पायर हो ना उस शफक नामी लड़की से, तो उससे ये भी सीखो कि वो अपनी माँ के कहा कैसे मानती। एक तुम हो हद दर्जे की नाफरमान। नाफरमानी किसी के हक पे डाका डालने से बहुत बेहतर होती है। तहरीम, अकबर अली को बहरहाल इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अकबर अली तो नूरजहां बेगम के हाथों पागल बने में अंधा कर दिया उस औरत ने उन्हें। उस खातून की तो चालाकी उरूज पर है। सिर्फ एक 9 लखे की खातिर, एक 9 लखे की खातिर बाप बेटे के दरमियान जहर सा घोल दिया। तो फिर अब क्या है? कुछ देर देखूंगी मैं। अकबर अली ना माने तो ज़ैन अली और तहरीम का निकाह खुद पढ़वा दूंगी। और आपके ख्याल में तहरीम राजी हो जाएगी? पागल हो गई है बिल्कुल। और सच बताऊं, आपके लाड प्यार ने मजीद बिगाड़ दिया उसे। किसी बात का कुछ असर ही नहीं होता। इतना कुछ हो गया और इस लड़की के कान पे जू तक नहीं रेंगी। लेकिन मैंने भी ज़ैन अली से कह दिया कि अपने इरादे में डटा रहे। मेरा तो ख्याल है कि आप तहरीम के लिए कोई दूसरा रिश्ता तलाश कर रहे हैं। क्यों दूसरा रिश्ता ढूंढूं? मेरी भी ये इज्जत बेइज्जती का मामला है। इज्जत का नहीं, अना का मामला है। तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत। तुम जो कर रही हो मैं कभी नहीं समझ सकता। यार लाठी इश्क आतिश। बेटा तुमने ये क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? आपकी बद्दुआ लग गई मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें भला क्यों बद्दुआ दूंगी? मेरी औलाद की तरह हो तुम। औलाद की तरह ही है ना? समझा तो नहीं कभी आपने? तुम ही हो जिम्मेदारी सारी सूरत हाल की। और किससे इंतकाम ले रही हो तुम? अकबर अली ने तुमसे शादी से इनकार किया, तुम उसकी दुश्मन बन गई। और जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ, मैंने तुम्हारा हाथ थामना चाहा, तुम्हें सहारा देना चाहा, तुमने मुझे भी इनकार कर दिया और मेरी भी दुश्मन बन गई।
और अब तुम जैन अली के पीछे पड़ी हो। वो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है और तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। He's engaged. तो इस सब की बुनियादी वजह फिर शफक ही हुई। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी बेरहमी पर बेरहमी रहने देती, दिल ही रख लेती। मुझे दिल रखना नहीं आता ज़ैन अली। शायद अब तक तुम्हें ये बात समझ नहीं आई।